मैं मेहमान हूँ, मैं नहीं काम कर सकता? नहीं नहीं, मैं भी काम कर सकता हूँ। तो से बोली आप मेहमान हैं, आप काम नहीं कर सकते। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो किलाशी वीमेंस होती हैं, किलाशी महिलाएं, वो घर में ना तो अपने कपड़े धोते हैं और ना ही अपना सर वगैरह वो धोते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि ये जो इसके गिर्द गिर्द नदी होता है, घर से दूर जितना भी दूर कोई भी नदी होगा, वहाँ पे जाके अपने कपड़े और स्नान करेंगे। दोस्तों, ये एक आया का घर है जिसकी बेटी और आया दोनों यहाँ पे रहते हैं और ये इनका खेत है, काम कर रहे हैं ये दोनों। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नई सुबह में। और आज चित्राल का हमारा लास्ट डे है। अभी हम मौजूद थे कैलाश वैली में, ये हमारा होटल था और ये आपने ब्रिज भी देखा था। तो अभी ये जो था ये था कैलाश वैली का ये जो कैलाशी लोगों का विलेज था, कैलाशी विलेज। और अभी हम जा रहे हैं, ये एक ब्रिज बनाया हुआ है, उधर एक और विलेज है। तो हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उधर जो कैलाशी लोग रह रहे हैं, उनका घर वगैरह दिखाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे। और इर्द गिर्द बीच में इस तरह का, इधर भी पहाड़ है गहरे, इधर भी पहाड़ हैं, बीच में से एक जो है आबशारों का जो पानी होता है और जो वो ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई पिघल कैसे चल रही है। दोस्तों, इन लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सबसे ज़्यादा माल मवेशी पालना है। यहाँ पे इर्द गिर्द देख सकते हैं, जैसे ये पहाड़ों के ऊपर जो जड़ी बूटियाँ हैं और जो दरख्त उगते हैं, इनके नीचे घास उगती है, तो वो जो है जानवर वगैरह। और यहाँ पे जो पहाड़ी बकरे होते हैं वो पाले जाते हैं, पहाड़ी गायें पाली जाती है। ये दो चीज़ें ही हैं, इसके अलावा और जानवर बहुत कम है, रेयर है। और इसके अलावा जो सेकंड है, यहाँ पे छोटे छोटे खेत हैं, जैसे ये एक खेत देख रहे हैं, एक कैलाशी भाई का है। अभी इसमें कुछ लगाया हुआ है घास वगैरह। तो ये इधर घर भी हैं, घर की तरफ भी चलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है खेती भी करते हैं ये। और खेत जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पहाड़ों की जो टुकड़ियाँ होती हैं बची हुई, वहाँ पे ये खेती भी करते हैं। दोस्तों, इर्द गिर्द खूबसूरत से पहाड़ और बीच में ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे मकई आई थिंक लगाई हुई है। तो इस तरह से छोटे छोटे खेत होते हैं और एक घने घने यहाँ पे पहाड़ हैं। और ये हैं वो कैलाश विलेज, और इस सामने वाले विलेज में हम हैं। और ये एक और घर है, उन्होंने अपना बगीचा जो है वो बहुत सुंदर सजाया हुआ है। और इस तरह से घर होता है यहाँ पे, देखने में बहुत लक्कड़ से बने होते हैं, बहुत खूबसूरत से हैं। और यहाँ पे एक कैलाशी जो है माँ अपनी बच्ची को पढ़ा रही है, तो कितना खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेन विलेज में। और ये हैं घर, और आया और इसकी बेटी दोनों इसी घर में रहते हैं, अकेले हैं, इनकी फैमिली में से और कोई नहीं है। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इनका जो बना हुआ है खेत है, और इसी एक खेत से ये गुजारा करते हैं। और आज से हज़ारों साल पहले कैलाशी जो हैं इस तरह से खेती बाड़ी करते थे और आज भी कर रहे हैं। अब जो है ज़मीनें इनके पास थोड़ी थोड़ी बची हैं, और ये ज़मीनें पत्थरों के बीच में बहुत पथरीली हैं। मतलब इसके बीच में यहाँ से पत्थर के जो टोटे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और अभी जो हैं 17 मई है आज, और आज भी जो है गेहूँ वो लगा हुआ है, बहुत छोटा है, जैसे मार्च अप्रैल या जनवरी फरवरी के छोटे छोटे होते हैं इस तरह से। और ये हैं आया और ये है इनकी बेटी, और जो कि अभी थोड़ी सी गेहूँ कम था वहाँ से काट के वहाँ पे सफाई कर रही हैं, शायद यहाँ पे कुछ और लगाएंगे। और हैरान है कि यहाँ पे हल कैसे चलाते होंगे। पेस्टिसाइड का भी बहुत कम इस्तेमाल ये लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ से चित्राल शहर दूर है और ये जो प्योर चीज़ें वो गेहूँ वगैरह उगाते हैं। और इस तरह से इनके ये औज़ार भी रखे हुए हैं कुछ, और घास जो है वो काट रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगा, इनके औज़ार दिखाता हूँ। ये पता नहीं क्या है, इस तरह से बनी हुई छोटी सी जिसको रंबा कह लें, ये तो बहुत मुश्किल से लग ही नहीं रही है। इससे ज़मीन की खुदाई करते हैं, बहुत मुश्किल है। और इससे भी एक छोटी और चीज़ भी है, शायद बारीक पत्थरों के दरमियान में ये भी इस तरह से काम करते हैं, लेकिन ये तो लगती नहीं है कि इससे हो पाए, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इनको ही पता है कि इनको ये कैसे काम करना है। जो इस तरह से ये अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी जो है यहाँ से करके गुजारा कर रहे हैं।
सो फ्रेंड्स अभी चलते हैं आया के घर। आया का घर दिखाते हैं कि अंदर से किस तरह से खूबसूरत बनाया गया है, और घर से इस खेत का जो व्यू है वो आपको करवाते हैं। और आया बोली आएँ चाय पिए, आपको घर लेके चलती हूँ। तो आया को उर्दू बहुत कम समझ में आता है, तो चलते हैं और दिखाते हैं कि आया का घर कैसा है। सो दोस्तों ये थी एक जो सिस्टर काम कर रही हैं, ये है आया का घर। और इर्द गिर्द देख सकते हैं ये सारी जो है कैलाश वैली है, ये खूबसूरत सा घर है। तो यहाँ पे चढ़ने के लिए इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लेकिन साइड में इस तरह का रास्ता भी है पत्थरों के अंदर। यहाँ पे घर के अंदर एंटर होने के लिए इस तरह से छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते हैं। ये फूल हैं, अभी चैलेंज जैसे फेस्टिवल था तो उसमें ये तोड़ के ले गए थे, कुछ बच गए तो घर में रख दिए हैं। और ये देखें सारा लकड़ी का बना हुआ कितना खूबसूरत सा घर है। और एक घर में जहाँ पे इनका जो कल्चर के कपड़े होते हैं वो रखे हुए हैं। टोपिया अच्छा, ये जो औरतें पहनती हैं टोपी। हाँ, ये टोपिया सही। और ये लेडीज़ ड्रेस है, बाकी ये भी। और ये सारा हाँ नहीं मार गया। ओहो, खामन हस्बैंड नहीं है। हाँ। और बेटे कितने हैं? बेटी थी नहीं, बेटे भी नहीं, बेटा भी नहीं है। लड़की है, बेटी नहीं। ओहो, बेचारा है। ओ माँ, वो बेचारा। ओहो। सो दोस्तों जो आया थी, आया की ना तो कोई बेटा है और हस्बैंड जो उसकी भी डेथ हो चुकी है। सो देख सकते हैं कैसे एक माँ के लिए और एक बेटी के लिए, बेटी देखें वो सामने काम कर रही है। ये जो छोटा सा खेत है इसी में से जो होता है गुजारा करते हैं। और सोर्स ऑफ इनकम सेकंड कोई नहीं है, बस ये घर है और साथ में बस ये जो खेत है इनसे हो जाता है। तो कमाने वाला घर में कोई नहीं है, और फिर भी इन पहाड़ों के बीच में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी सकाफत को संभाले हुए हैं। घर में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बना लेते हैं, और फिर जब ये फेस्टिवल होते हैं 4 दिन में सेल हो जाती हैं, और कुछ जो गेहूँ वगैरह उधर से हो जाता है। बदले बाज़ार ये घर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। सो दोस्तों ये है दूसरा कमरा, और इस कमरों में सबसे मेन बात यहाँ का पिलर। हाँ, ये पिलर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे जो खाना बनाने का सीन होता है वो ये हमेशा एक घर में इस तरह की चिमनी लगी होती है ये वाली, और इससे धुआं ऊपर चला जाता है। और कमरा भी ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये इस तरह से बनाया जाता है घर में। ये है बर्तन रखने की जगह, और ये तकरीबन 50% जो है इसमें लकड़ी है, 50 से भी ज़्यादा। और सॉरी लाइट नहीं है, इसके लिए माज़रत चाहूँगा। सो दोस्तों ये था आया का घर, बहुत ही खूबसूरत। इसमें किचन भी है रहने के लिए। अक्सर यही होता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, किचन बीच में होता है, इधर उधर जो है वो बिस्तर लगाए जाते हैं, और जो फिर वो कि उसमें लकड़ डाल के रख देते हैं, तो वो फिर चलता रहता है, और कमरा जो गर्म रहता है। और ये जो है ये बड़ी खूबसूरत सी बालकोनी है, यहाँ पे बैठ के जो अपने खेत है वो भी ईज़िली देख सकते हैं। खेतों में सुबह सुबह जो है उठते ही नज़र पड़ जाती है। और ये आया का जो है बहुत सेकंड कमरा था खूबसूरत। और इस साइड में जो है स्टोर रूम है, जिसमें लकड़ी वगैरह स्टोर करके रखते हैं। और ऊपर शायद जाने का रास्ता हो, तो ऊपर इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो दोस्तों ये आया का अंदर से जो आपने घर देखा, ये इसका बाहर का इस तरह का व्यू है। इसके ऊपर भी मैं जाके देखना चाहता था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऊपर कोई बागड़ी है, या कोई बांदर होगा, या कोई भी चीज़ें वगैरह खतरनाक है, वो करता है और वो काट लेगा, तो ऊपर मत जाओ। तो मैं आपको साइड से दिखा सकता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें, शायद यहाँ पे ये जो ऊपर बनाया जाता है ये पोर्शन बर्फ़बारी से बचने के लिए बनाया जाता है। जैसे ऊपर वाली बर्फ़ उस पर गिरेगी, इधर वाली इस पर गिरेगी, और इधर वाली ऐसे ऐसे करके साइड पे हो जाएगी। और अगर ये सीधा फ्लैट बना दिया जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो इकट्ठी हो जाएगी, और इसलिए ये इसे बना के रखते हैं कि इसमें अगर परिंदों को पाला जाए, तोतों वगैरह को, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड में वो भी शायद सर्वाइव ना कर पाएँ। अगर होते तो यहाँ पे ज़रूर हमें नज़र भी आते। सो ये बहुत खूबसूरत बड़ा गांव है। सो दोस्तों जो सिस्टर थी उसने ये सारा काम इतना कर दिया, सफाई करके। यहाँ पे कुछ और काश करने वाले हैं, और ये वही खेत। तो फ्रेंड्स मैं इनसे मज़ीद कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये उर्दू नहीं समझ पाते। और मुझे ये जानकर एक हौसला भी हुआ और दुख भी है कि ये पीछे जो घर देख रहे हैं ये एक आया का है, जिसका हस्बैंड भी नहीं है और कोई बेटा भी नहीं है। आया से मिलवाया जिसका वो घर था, और ये हमारी सिस्टर है जो यहाँ पे काम कर रही हैं।
और हिम्मत है इस पहाड़ों के बीच में बर्फ़बारी के सीज़न में कैसे सरवाइव करते हैं। और एक दो वीमेंस जो हैं इन पहाड़ों के बीच में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये कैलाश कबीले की कैलाश वैली में रहते हैं। सो दोस्तों ये खेत हैं और खेत के बीच में आप ये देख सकते हैं इस तरह का एक साइन लगाया हुआ है। शायद इसका मतलब है कि इसको कोई खेत को नुकसान ना करे, कोई भी जानवर वगैरह या कोई भी चीज़। तो इस तरह से खेत में ये भी लगाया हुआ है। और ये पूरा गांव देख सकते हैं पहाड़ों की जैसे ऐसे एक लेयर कटी होती है उस पर ये गांव बसे होते हैं। ऐसे छोटे छोटे, ये एक लेयर ऊपर है, एक उससे भी ऊपर है और एक ये है, 3 लेयर में यानी कि एक गांव पूरा बसा हुआ है। और घर जो है वैसे ही जैसे पीछे देखा हमने लकड़ वगैरह का बना हुआ है। और इस तरह से गांव काफ़ी लंबा है। जैसे जैसे बीच में ये जो छोटा सा इधर दरिया जो चलता है तो इसके साथ साथ ये सारा गांव बसा हुआ है। सो दोस्तों कैलाशी जो वीमेंस थी ये जब मोहम्मद बिन गजनवी आता है तो इससे पहले ये कैलाश कबीला डायरेक्ट जो है ये खेती से जुड़े होते हैं लोग। और फिर मोहम्मद गजनवी अफ़गानिस्तान से आता है। ये तीनों कबीलों को वो एक तरह पे एक मुकम्मल तौर पे एक टाइम में ख़त्म कर देता है। और फिर उनमें से कुछ लोग जो बच जाते हैं वो सरवाइव करते हैं और फिर आस्ता आस्ता ये थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। और फिर पाकिस्तान जब बनता है 1947 में तो पाकिस्तान को नहीं पता कि यहाँ पे लोग जो हैं वो रहते हैं हमारे इस कबीले के कैलाश जो हैं कल्चर वाले। 73 जब भुट्टो का दौर था और जो लास्ट 3rd आइन जब उन्होंने बनाया तब उनको पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर किया और कैलाशियों को भी पाकिस्तानी करार दिया गया। और उसके बाद कैलाशियों की जो मुसीबतें थी वो बढ़ती गई, जिनमें सबसे बड़ी जो इनकी मुश्किल थी वो ये थी कि इनके लिए अपनी औरतों की शादी करना। सो दोस्तों इसी व्लॉग का यहाँ पे करते हैं एंड। और आज जो हम निकलने वाले हैं तकरीबन 2 घंटों के बाद, अब करेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे और आगे का सफ़र जैसा रहा जो भी रहा वो हम दिखाएंगे आपको। और अभी जो जितने भी मेरे साथ विजिटर थे, साथी थे, उनसे मैंने किसी से इंटरव्यू नहीं लिया अबाउट के कैलाश आपको कैसा लगा। लास्ट व्लॉग आई थिंक यही होगा, हम लोगों से पूछेंगे कि कैलाश आपको कैसा लगा। आई थिंक सबको अच्छा ही लगा होगा। अभी रणवीर का मुझसे पूछ ले, बाद में पूछूंगा। तो इसके साथ अभी बाय बाय, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।